2019 जुलाई, पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान अमेरिका गए। अमेरिका में सरकारी तौर पर उन्होंने इस बात को माना। जब वो कह रहे हैं उनके प्रधानमंत्री की 17 में हमने पूरा खत्म कर दिया था, 2019 में इमरान खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि 30 से 40 हजार सक्रिय आर्म्ड टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड है कि 80 के दशक में सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर के एक्शन लेने के लिए इन्होंने तालिबान का गठन किया, उसको ट्रेन किया, उसको हथियार दिए, उसको सब कुछ। पूरी दुनिया इस बात को जानती है ये तालिबान किसने बनाया। पूरी दुनिया इस बात में, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें। 1990 के दशक में इन्होंने लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों का गठन किया, उनको भारत के खिलाफ कश्मीर में प्रयोग में लाए, और ये बात उनके राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुले दिल से इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम लोग भारत में गड़बड़ फैलाने के लिए इस प्रकार से इन लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, आम कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऋतु, वो छोटे मोटे लोगों के स्टेटमेंट्स नहीं है। ये वही परवेज मुशर्रफ हैं जिन्होंने ये तक कहा था कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान के ये तो वही वाली बात होगी ना माथुर सर, घर के भीतर तस्वीर जो है वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। घर के बाहर झांक कर देख रहे हैं कि घर के बाहर वाले ने, पड़ोसी ने तो नहीं कर दिया है। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उस समय सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी हायरार्की जाकर के काबुल में बैठी। उन्होंने उनसे गलबैयां करी, उनके साथ वो रहे और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए। जिस तालिबान को ये आज आतंकवादी कह रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट था जब उन्होंने कहा था कि अब अफगानिस्तान जो है अब साथ आ गया है और अब इंशाल्लाह अफगानिस्तान, ये जो तालिबान है, हमको कश्मीर फतेह करके देखेंगे, रिकॉर्ड पर है। और आज उसी तालिबान को ये लोग कह रहे हैं कि वो यहां पर हमारे यहां गड़बड़ी फैला रहा है। आपको मैंने पूरा बता दिया। देखिए, दो चीजें आप समझने की आवश्यकता है ऋतु। पहली बात, आतंकवाद कोई अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है। और अगर आतंकवाद को आप अपने एक सेकंड और ऋतु अपने स्टेट पॉलिसी के तौर पर आप उसको प्रयोग में लाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान करता रहा है, तो वो भस्मासुर निश्चित रूप से आपके ऊपर कभी ना कभी आकर के उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिलरी क्लिंटन ने 2011 में पाकिस्तान के लिए कही पड़ेगा थी। सर, ये तो PMML इन्होंने पार्टी बना ली है, हाफिज सईद अपनी पार्टी बनाए घूम रहे हैं, यहाँ तो आतंकी कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव में। अजिताभ सर, आप जरा इसको डिकोड कीजिएगा मेरे लिए। पाकिस्तान में आजादी नामक शब्द एक पहेली बन चुकी है। वहां पीओके में एक लड़ाई देख रहे हैं हम लोग, एक खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर हम देख रहे हैं। इस तरफ आप चले जाइए, अफगानिस्तान पर आरोप लगा ही रहे हैं। सिंध इनसे संभल नहीं रहा है, संभल क्या रहा है इनसे? हुक्मरान इनके हक्के बक्के बैठे हुए हैं और आतंकी इनके देश को चला रहे हैं। देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस है, अपने शहीदों को मैं नमन करूंगा और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1999 में वाजपेयी जी ने फरवरी के महीने में लाहौर की बस यात्रा की थी, शांति का प्रयास किया था, शांति का संदेश लेके गए थे और उसका इनाम हमें कारगिल के रूप में उसी साल जुलाई के महीने में मिल गया और जिसकी आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की करतूतों की वजह से कहां हम चले आए। जब जब हमने, भारत ने शांति के प्रयास किए, चाहे वो वाजपेयी जी के द्वारा हो, उसके बाद और आगे आप आइए 2015 में हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने भी 2015 में यात्रा की और जाके खास करके वहां पे जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनसे मिलने गए। तो इतने प्रयासों के बावजूद आज क्या हमें मिला है वो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये हमारे यहाँ आतंकवाद लगातार फैलाते रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया के आतंकवादियों को इन्होंने घर में पनाह दे रखी है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे इन्होंने मेजर साहब ने अभी मेंशन किया कि आतंकवाद का, तो यूनाइटेड नेशंस ने लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, यू नेम इट, मिल भी वही रहा है, जो बोया है वही काट रहे हैं।
जब मेजर आप नदीम, आपसे मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आतंकवाद का आपने जिक्र किया, प्रयास क्या किया है आतंकवादियों को भगाने के लिए, निकालने के लिए, आप अपने आंगन से निकाल फेंकने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। और दूसरा सवाल इसके बाद मैं पूछूंगी, पहले आपके जवाब का इंतजार। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली मैं उस वक्त भी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका था कि इसमें सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल है और हमारी इसमें लैकिंग है कि हम इसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए मिनिस को। और उसमें सबसे बड़ा वही था जो तालिबान की तरफ से भी जो एक अफगानिस्तान है वहाँ पर भी जो हुकूमत आ गई है वो भी जो है टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। और उन्होंने ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस तरह की कोई 25-30 बैंड आउटफिट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की भी वो वहाँ पे इस वक्त काम कर रही हैं। इसीलिए कि दुनिया में किसी मुल्क ने सिवाय रशिया के उनको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ है, लेकिन इंडिया उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, उनको फंडिंग कर रहा है, उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। अरे तो एक तो आधार देंगे नदीम जी, ऐसे हवा हवाई बातें बड़ा क्लियर ये नजर आ रहा है। पाकिस्तान में होती होगी ना, ये हवा हवाई बातें वहीं पर होती होंगी, कोई तो साक्ष्य दीजिए। पाकिस्तान आज तक ये नहीं बता पाया कि हाफिज सईद को आपने कहाँ रखा हुआ है। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दी हुई है, ये आप नहीं बता पाए, क्योंकि आपके लिए तो वो साहब है। उनको सजा हुई है, जेल में है, आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है, जेल में है। और इस तरह के जो भी ये लोग हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं, तो पाकिस्तान जो है उनका, पाकिस्तान का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी आप लोग किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं, किसी को भी टेररिस्ट कह देते हैं, तो आपके कहने से कोई टेररिस्ट नहीं बन जाता। हाँ, उसके लिए हमारे कहने से नहीं, प्रोसीजर है, हमारे कहने से मत करिए, पाकिस्तान के हवाले से ही शिकार है। सुनिए तो नदीम जी, लेकिन मैं आपको आपने बता कहा दूं, हाफिज सईद जेल में, आपके तवज्जुह से हाफिज कि 2 सईद महीने जेल और में है हैं। तो पीएमएमएल कैसे बन रहा है? देखिए, पीएमएनएल का कोई उसमें ये जो भी बन रहा है वो उसका ताल्लुक किसी बैंड आउटफिट से नहीं है। आपके सामने आ जाएगा, अगर कोई ऐसी चीज है तो पूरी दुनिया उस पर वावेला करेगी कि जनाब ये बैंड आउटफिट वाले लोग। अरे हाफिज सईद बैंड है तो उनकी पार्टी कैसे फॉर्मल हो जाएगी? नहीं, पार्टियों का ताल्लुक जरूरी नहीं है कि अगर लीडरशिप में कोई गड़बड़ है और पार्टी का उससे कोई कसूर नहीं है तो गड़बड़ झाला है। माथुर सर, देखिए, बांग्लादेश में देखिए एक बात, नदीम प्लीज, क्या होता है, देखिए आपको एक बात बताऊं रितु, कि जब तक आपका पेट्रनेज नहीं है सरकार का या किसी और ऐसी शक्तिशाली संस्था का, तब तक आप वहां पर पनप नहीं सकते। ये बिल्कुल निश्चित है। मेजर नदीम भी एक इन्फेंट्री ऑफिसर है, मैं भी इन्फेंट्री ऑफिसर हूं, हम सब जानते हैं कि जब तक इसको पूरा का पूरा इसके ऊपर हाथ नहीं होगा तब तक ये पनप नहीं सकता। ये बिल्कुल क्लियर है। आप देखेंगे वो सीन, जो सिनेरियो है, जो 108 जब इनके जनाजे थे, वहां पर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, सब लोग वहां पर मौजूद थे। 2-4 चीजें बिल्कुल इतनी नकारा है क्या आप लोगों की एजेंसियां? नदीम साहब, इतनी नकारा एजेंसियां रखी हैं आपने? भारत पर खाली भारत को बैश करते रहिए और भारत के ऊपर आरोप मारते रहिए, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? सिक्योरिटी लैब्स डेफिनेटली है, वीकनेस इज देयर, फ्लॉ इज देयर, ठीक है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब जो इस दफा, क्योंकि हमारी मिलिट्री भी इसमें एंटर हो गई है, ऑपरेशन शबान लॉन्च हो गया है बीएलए के अगेंस्ट, और उसके अंदर हेलीकॉप्टर्स और तमाम किस्म का जो है क्लोज सपोर्ट मिशन के अंदर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने में ये मसला हम इसको हल करके रह गया। अफगानिस्तान के साथ भी बात चल रही है। अफगानिस्तान देखें, 2 धारी तलवार है। आप जो कहते हैं कि तालिबान को ट्रेन किया, हमने उन तालिबान को ट्रेन किया कि जो आज से 40 साल पहले थे, उनको भी हमने ट्रेन नहीं किया। वो खुद मुजाहिदीन के रूप में आए जब पाकिस्तान की सरहदों के साथ रशिया एक कम्युनिस्ट मुल्क आकर बैठ गया और उसको धकेला उन्होंने और उसको तोड़ दिया। आज यूएसएसआर का दुनिया में नाम भी नहीं पता। पाकिस्तान इसीलिए 80 का पात्र बनता है। मुझे एक चीज बस बताइए कि आपके हारे हुए प्रधानमंत्री जो मुनीर से, ठीक है, आ रही हूँ माथुर सर, आ रही हूँ, हारे हुए प्रधानमंत्री, फफलाए हुए प्रधानमंत्री जो मार पड़ी ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद घर नहीं संभाल पाए, लेकिन भारत को बैश करने के लिए पूरी तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर से सारी डिटेल्स देकर के पढ़ के सुना रहे हैं। उतनी एजेंसियां लगा दी होती भारत के खिलाफ, लगा दें। देखिए, हमारी तमाम एजेंसियां अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। आईएसआई का नाम पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। यूएसएसआर टूट गया है। आप तो अभी छोटी हैं, आपने उस जमाने में शायद देखा भी ना हो। जब ये यूएसएसआर होता था तो आजकल के नए बच्चों को तो पता भी नहीं।
तो यूएसएसआर एक बहुत बड़ी बेर की उसकी शक्ल होती थी, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता था कि दुनिया में ये रीच है, ये बहुत बड़ा, और आज उसका नामो निशान भी नहीं है। पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको खत्म किया, हमने खत्म किया। बिल्कुल उस जमाने के तालिबान थे, बाद में ये वारलॉर्ड्स बन गए और उनके जाने के बाद इन्होंने आपस में जंगें की और बाद में यही वारलॉर्ड्स आपने देखा कि अमेरिका के साथ। नहीं, छोटी सोच उसका क्या, आतंकवादियों को आप रखेंगे छोटा, मुझे बताएंगे, और पाकिस्तान को पूरी तरीके से डिफेंड करेंगे। उस छोटी सोच से उभरने की जरूरत है, तभी तो आप पूरी दुनिया में डिफेंड नहीं कर पा रहे खुद को। माथुर सर देखिए, मैं आपको एक आध बात मेरी बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर पाकिस्तान इस डिल्यूजन में रह रहा है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सेल्फ डिफीटिंग कोई आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। आप इसको यही छोड़ें, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य से भी बाहर है। नदीम, किसी और दिन आपसे उसके बारे में बात करूंगा। और इतना शक्तिशाली पाकिस्तान नहीं है जो कि 1971 में 93,000 सरेंडर्स और 1980 में सोवियत संघ को उन्होंने तोड़ करके रख दिया। ये बिल्कुल जियोग्राफिकल लिमिटेशन को हाईलाइट ना कर, दैट वाज जियोग्राफिकल डिफीट, नॉट मिलिट्री डिफीट, दैट वाज पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल डिफीट। आप बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। और डिल्यूशन में जब रहते हैं तब आप गलत निर्णय लेने के लिए पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको ये मिलिट्री की ट्रेनिंग है, नो योर सेल्फ, नो योर एनिमी, व्हाट यू कैन डू, व्हाट एनीबडी एल्स कैन डू। Unless you don't, if you do not do that, you will not win. And we are prepared. ये बात दिल्लू में तो छोड़िए। इनके प्रधानमंत्री भी है, इनके फील्ड मार्शल भी है, और इनके मुनीर साहब भी दिल्लू में ही जीते हैं, डेल्यूशनल ही है वो भी। उनकी तरफ से जो कहा जाता है उसका कोई साक्ष्य नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, बस हवाई बातें कर देनी है ताकि आवाम को साथ सके, आवाम को साथ रख सके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।